हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन इन बायोकेमिस्ट्री। उसके सेकेंड पार्ट के बारे में चलेंगे। लास्ट जो वीडियो था उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके स्कोप्स पढ़े थे, और उसके बाद में जो आपके सेल्स के दो पार्ट्स, दो क्लासेस होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, उनके बारे में डिटेल स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका सब सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। देखिए, सब सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो सेल होती है, सेल में और कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सेल है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये सेल के सबसे बाहरी लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो लेयर होती है, जो सेल का सबसे आउटर पार्ट होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये लिपिड की बनी हुई बाइलेयर होती है। बाइलेयर का मतलब होता है इसमें लिपिड की दो लेयर होती हैं और प्रोटीन भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी आपका प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, लिपिड जो होता है वो बाइलेयर होता है, इसके अलावा प्रोटीन होता है, प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस हमेशा ध्यान रखिएगा सेल में सेंटर में पाया जाता है, सेंटर में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस की जो सराउंडिंग वॉल होती है उसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जो होता है सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस में जो आपकी आरबीसी होती हैं, आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट सेल्स भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियस में नहीं होती हैं, यानी न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी सेल्स में आपका। न्यूक्लियस जो होता है इसको इंफॉर्मेशन सेंटर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और न्यूक्लियस जो होता है ये लगभग 90% तक सेलुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में आपका 90% सेलुलर डीएनए का फॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट होता है न्यूक्लियोलस का। तो जो न्यूक्लियोलस होता है ये आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें स्मॉल डेंस बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है ये आपका राउंडेड होता है, लेकिन राउंडेड होने के साथ साथ ये एक जैसे ऊन का गोला आपका दिखता है, होता राउंड है लेकिन उसकी आउटर कोई कवरिंग नहीं होती, उस टाइप का दिखाई देता है। इससे कोई, देखिए वही पॉइंट आ गया ना कि इसमें कोई मेम्ब्रेन की कवर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट, इसमें जो प्रोटीन होता है वो 80% होता है और आरएनए जो होता है 20% के आसपास आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से करके न्यूक्लियोलस जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका न्यूक्लियस के अंदर की संरचना होती है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम और बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। पूरी जो सेल का स्ट्रक्चर होता है ना, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये एक वाटरी फ्लूइड होता है, मतलब जैसे पानी का फॉर्म होता है उस टाइप का फ्लूइड होता है, इसे साइटोसॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टडी करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपने सबसे मेन पार्ट पढ़ा होगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसका फॉर्मेशन करता है, एटीपी का। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो एलिप्सॉइडल टाइप का होता है। ये इस टाइप से होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देता है, इस टाइप से होता है। फिर इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ ये ऐसे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये फोल्ड्स आपके पूरे में प्रेजेंट होंगे, फिर इन फोल्ड्स में ऊपर की तरफ इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका कैसा होता है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये जो अंदर फिंगर लाइक फोल्ड होते हैं, इन फोल्ड्स को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर ये जो लगे होते हैं इनको ऑक्सीसोम कहते हैं, और ऑक्सीसोम के ऊपर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ जो होती है वो 7 माइक्रोन होती है और डायामीटर 1 माइक्रोन का होता है। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, उसमें आउटर लेयर में 75% प्रोटीन होता है और 25% लिपिड होता है। ध्यान रखिएगा, यही पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि ये आउटर लेयर ये हो गई और इनर लेयर जो है ये अंदर फिंगर के फोल्डिंग में दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आउटर लेयर में 75% प्रोटीन और 25% लिपिड का फॉर्म प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम का एक बहुत कॉमन पॉइंट है जिसको आपने पढ़ा होगा कि इसको सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, यानी आत्मघाती थैली बोला जाता है। साइटोप्लाज्म में ये स्मॉल वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो होता है वो अधिक मात्रा में हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये जो होता है वो डेथ सेल के डाइजेशन में हेल्प करता है और ख़राब सेल्स को नष्ट करने का भी काम करता है। ये ख़राब सेल्स को नष्ट करता है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग बोला जाता है और जो डेड सेल्स होती हैं उनको भी डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईआर की। तो ईआर जो होता है, जो सेंटर में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस आपका कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस तरीके से करके आपका जो न्यूक्लियस का फॉर्म है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग में इस टाइप के आपके फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले फोल्ड्स, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ईआर, ये हर एक उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर इन ईआर के ऊपर इस टाइप से करके छोटे छोटे स्मार्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे रफ ईआर। अगर ये राइबोसोम, ये जो स्मॉल पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये आपके राइबोसोम्स हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो ये रफ ईआर है। अगर ये सरफेस में नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ ईआर। तो देखिए ईआर में वही पॉइंट आपका आ गया कि ईआर जो होता है वो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। ईआर कहते हैं, दो टाइप का ईआर होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। स्मूथ ईआर में वही पॉइंट आपका आया, इसमें राइबोसोम की कोटिंग नहीं होती है और इसमें राइबोसोम की कोटिंग होती है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट है यानी राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो रफ ईआर होगा और अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो स्मूथ ईआर होगा। स्मूथ ईआर में क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल होता है और ये लिपिड के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। और जो रफ ईआर होता है इसमें ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है और ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो होता है ये वर्क पैकेजिंग, इसका वर्क पैकेजिंग होता है जो कि ईआर की प्रोटीन को बनाता है और ये लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाता है और ये इसको सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपके लिए आज एक क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनल्स को कहते हैं। तो इस टाइप से करके इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।